अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ओहदा, चेयरमैन का ओहदा लेने के बाद शायद मैं दूसरी बार आप लोगों से मिल रहा हूँ। गुज़िश्ता 6 महीनों में इस कॉरपोरेशन के मेन ऑब्जेक्ट्स और एम्स जैसो हर मुस्तहिक को पहुंचने के लिए जो कोशिशें की है, वो कोशिशों के बाद और गवर्नमेंट के बजट अलॉटमेंट के बाद आपके सामने आया हूं। आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपके जरिए आवाम को ये पहुंचना है कि ये फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना का इससे पहले क्या किए थे, अब क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैं आपके जरिए तेलंगाना के मुसलमानों की ओर से सीएम रेवंत रेड्डी साहब का, भट्टी साहब का दिली मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम लेकर मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने 3000 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन किया। सैंक्शन नहीं बल्कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर ऐसो अलग अलग इदारों को अलॉट भी किया गया। खासकर मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बजट के बारे में बात करना चाहता हूं। गुज़िश्ता 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक टीआरएस की हुकूमत ने इस कॉरपोरेशन को एकदम डिफंक कर दिया। जो एम और ऑब्जेक्ट से कॉरपोरेशन कायम किया गया, उसको एम ऑब्जेक्ट को ख़त्म किया गया। सिर्फ इलेक्शन टाइम पे लास्ट टाइम जैसो कुछ अमाउंट सैंक्शन कर कर अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने खुसूस लोगों को इलेक्शन के चंदे के वजह से ऐसो बंटवारा किया गया। मैं 10 साल का अगर उनका बजट का पर्टिकुलर देखें, 2014-15 में सिर्फ 27 करोड़, 2015-16 में 43 करोड़, 16-17 में 68 करोड़, 17-18 में 14 करोड़, 18-19 में 25 करोड़, 19-20 में 9 करोड़, 20-21 में 14 करोड़, 20-22 में 6 करोड़, 22-23 में 11 करोड़, 23-24 में सिर्फ 113 करोड़ इलेक्शन टाइम का। टोटल बजट लीजिए जैसो 336 करोड़, 336 करोड़, 330 करोड़ इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में यह कॉर्पोरेशन बजट दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गुज़िश्ता जो हुकूमत टीआरएस की, केसीआर साहब की थी, उन्होंने इस फाइनेंस की, इस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ जैसो इलेक्शन टाइम पे 100 करोड़, 113 करोड़ देकर जैसो उन्होंने इलेक्शन के लिए फंड दिया। लेकिन ये सरकार रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में भट्टी साहब दोनों मिलकर जैसो इस बार 3000 करोड़ जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो अलॉट किया है, इसमें बड़ा हिस्सा हमारा 483 करोड़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का। 483 करोड़ में 10% अगर से क्रिश्चियन माइनॉरिटी को दिए भी तो 432 करोड़ जैसो सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का 1 साल का बजट है। वो जो 10 साल में 333 बजट था, एक ही साल का बजट 432 करोड़ है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज किया गया। उसके स्कीम्स भी ऐसा आगे बढ़ाए हैं। ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और जैन, ये लोग भी ऐसे इसके बेनिफिशरीज है। मैं आपको बताते चलूं, मैं ओहदा लेने के बाद आज ही सुबह जनरल बॉडी मीटिंग हुई। गुज़िश्ता जो कुछ भी थे और जनरल बॉडी में जैसो बजट्स अप्रूव किए गए आज।
नए बजट प्रिपरेशंस हुए, 432 करोड़ के ऐसो पूरा मास्टर प्लान जैसे गवर्नमेंट को पहुंचा दिया गया, जिससे मेजर सेक्शन जैसे उसमें 450 करोड़ जैसो इकोनॉमिक सपोर्ट टू पूरर सब्सिडाइज लोन्स रहेंगे, इसमें छोटे सनतों को और ये सो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और गर्ल्स को, वो लोगों के ये सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो फंड दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो अहम इसका एम है इसका, जिसमें गुज़िश्ता क्या हुआ उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार पकड़बंदी से हैदराबाद ही नहीं भर के जहां भी जैसो मुस्लिम आबादी है वो आबादी को हम लोगों ने जैसो तय कर सेंटर जितने भी हो सके एक शहर में 2 भी 3 भी, जिसमें मेन इससे पहले क्या था सिर्फ रूटीन टेलरिंग सेंटर, ब्यूटिशियंस सिर्फ यही थे, लेकिन इस बार जैसे हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आईटी सेक्टर और अकाउंटिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने आगे बढ़कर उन्हें मशवरा दिया और प्रैक्टिकल बताया मुझे कि बहुत से लड़के मुसलमानों के जैसो आज सिर्फ जैसो अलग सोच में है, वो लोग करने के लिए हम लोग क्या किया जाए वो प्लान कर रहे हैं। ये सब छोड़कर मैं आपसे आपके जरिए खासकर तेलंगाना के नौजवान मुसलमानों को, लड़कियों को मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं, लोग आज जो 432 करोड़ का जो बजट आया है, ये बजट को सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसी में कोई सियासी लोगों का इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई पैरोकार नहीं रहेंगे, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट जैसा एक तरीका बनाकर जैसो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि सरकार की जो इमदाद, ये कॉरपोरेशन जो मदद कर रहे हैं, उसे ज़रूर जैसो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड दूर होगा, उसमें गुर्बत दूर होगी, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख़ास मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस बीच में मुझे देखना पड़ा, बहुत से दिन से पब्लिक लाइफ में हूँ मैं, ग्राउंड लेवल से आया सो मैं, हैदराबाद तो ठीक है यहाँ पर कहीं मिलते हैं, लेकिन आज भी गोवा में कुछ लोग मुसलमान काश का काम करते, पत्थर फोड़ने का, बुनकर से भी गोवा में मुक्का काम करने वाले हैं, घर घर भर के चाकू ये सो साफ करने वाले हैं, रीच चलाने वाले हैं। आज जैसो ये तबका को जैसो खासकर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये तबका ज़्यादा जैसो भुवनगिर, जगत्याल, करीमनगर, पार्ट ऑफ नलगोंडा, पार्ट ऑफ खम्मम, पार्ट ऑफ महबूब नगर, कुछ जैसो हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, क्लस्टर बनाकर जैसे उसको जैसो ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए उन लोगों को माली इमदाद, साथ साथ अगर से कोई छोटा व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऐसे के लिए कुछ प्लान किए हैं, वो भी जैसे एक प्रोग्राम हम लोग लेंगे। मेरी नीयत यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि ऐसो ये कॉरपोरेशन जरिए ऐसो अपने मिल्लत को ऐसो कुछ मदद करने का। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ज़रूर जैसो जो नीयत से इसकी एम्स ऑब्जेक्ट्स बने हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को एम्स को जैसो डिबेट नहीं होते हैं, इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, यही नीयत है मेरी। लिहाजा फाइनेंस कॉरपोरेशन के काम शुरू हुए हैं। अनकरीब में हम जो बजट बोल रहा हूँ रिलीज़ करने का, सीएम साहब अनाउंस करेंगे स्कीम्स पूरे ये,
एक तो मशीन्स का, एक तो 10,000 मशीन्स का क्लियरेंस आया है। ट्रांसपेरेंट उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें भी जैसे मूसी के जो ऑलरेडी जो मूसी में गए जो लोग मशीन जो जरूरत है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी लोगों को देंगे। साथ ही साथ छोटे सब्सिडाइज लोन्स, बैंकेबल लोन्स दो का भी जैसो एक प्लान करे हैं, होगा बढ़ेगा। शायद मैं समझता हूँ 11th माइनॉरिटीज का वेलफेयर डे है और जैसो एजुकेशन डे है, सीएम साहब एक मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं। स्कीम्स जैसो जो हमारे अब जो सैंक्शन प्रपोजल्स है और पेंडिंग प्रपोजल्स है, दो भी जैसो दिन सीएम साहब के जरिए अनाउंस कराऊंगा और जैसो काम जारी रहेगा। इतना कहते रुक जाता हूँ। कोई पूछना है तो पूछो।